आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियां। आज की कहानी है विशाल हृदय। कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लगभग 3 दशक बीत चुके हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों का मनोविज्ञान समझने लगा हूँ। अक्सर मैं बच्चों से किशोर आयु वर्ग के मनोविज्ञान की बातें अवश्य किया करता हूँ। शारीरिक मानसिक वृद्धि बदलावों का जिक्र करता हूँ, कारणों पर चर्चा करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि इस आयु वर्ग में अपने से बड़ों द्वारा समझाया जाना, उपदेश देना कभी कभी निरर्थक सा क्यों लगने लगता है और छोटों के साथ आना जाना अपना अपमान सा क्यों अनुभव होता है। यही सब बातें। कक्षा 11 में बच्चे आते हैं तो उन्हें ज़्यादा समझाना होता है। कक्षा 12 में पहुंचने पर आपसी समझ इतनी बढ़ जाती है कि मार्च में उन्हें विदा करना दुख विषाद से भर देता है। प्रत्येक बच्चे का बैकग्राउंड, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां कक्षा 12 में आने तक समझ में आ जाती हैं और आपसी व्यवहार पठन पाठन में सहजता आ जाती है। कक्षा में पहुंचा ही था कि एक बच्चे को बहुत ही उदास देखा और दिनों की उसकी चहक आज मंदिम पड़ी हुई थी। पढ़ने में उसका मन नहीं था। मैं अपने गुस्से को रोककर पूरा वादन पढ़ाता गया और जब बच्चे वादन पूरा होने के बाद मेरी कक्षा से रसायन की कक्षा को अग्रसर होने लगे तो मैंने उसे रोक लिया। विशाल, लैब का ताला तुम लगा दोगे बेटे? अन्य बच्चों के जाने के बाद ताला लगाते लगाते उदास होकर वो बोला, सर आज मेरा पढ़ने में मन नहीं था ना, शायद तभी रोका होगा आपने। सर सॉरी, मैं पढ़ने में मन लगा ही नहीं पाया, रात सो नहीं पाया था सर। मैंने पूछा, क्यों बेटा, घर में सब ठीक तो है? मुझे पता है कि विशाल के पिताजी नहीं हैं, माँ प्राइवेट नौकरी करती है और वो दूर जोशीमठ से यहाँ भवाली नैनीताल में अपने नानी के यहाँ पढ़ने आया है। मैंने फिर से पूछा, नानी ठीक है बेटा? हाँ सर, नानी तो ठीक है, लेकिन कल मेरे 3,000 रुपये खो गए थे। बस्ते के बाहरी जेब में थे, किसी ने चेन खोलकर रुपये निकाल लिए। मैंने आवश्यक इंक्वायरी की, उसे भी डांटा, बेटा ऐसे स्कूल में रुपए क्यों लाए? ये तुम्हारी गलती है। बोला, हाँ सर गलती तो है। कोई सुबह मेरे घर आए, उन्होंने कहा नानी को देने हैं। नानी घर थी नहीं, मैं दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैं विद्यालय आ गया, मैं लौटा नहीं तो मैंने बस्ते में रुपए रख लिए। उसकी निरपेक्षता देखकर मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया। अपराह्न में मैंने कहा, बेटा मैंने आज दिन भर पता लगाया, बच्चों को कुछ बच्चों पर शक है। मैं तुम्हारे कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य जी से कहता हूँ। विशाल बोला, नहीं सर, जब तक किसी का पक्का पता न हो, शक के आधार पर किसी की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा, नानी ने डांटा तो नहीं? सर नानी को तो हार्ट की बीमारी है, उन्हें बताऊंगा तो न जाने क्या हो जाए। उनको नहीं बताया। फिर सर दीपक को बताया, वो अपने पापा के पास ले गया, उन्होंने फिलहाल 3,000 रुपये की व्यवस्था की है। दीपक यानी उसी की कक्षा का एक विद्यार्थी। मैं दीपक और उसके पापा के हृदय की विशालता को देखकर नतमस्तक हो गया। एक छोटी सी टेलरिंग शॉप चलाते हैं दीपक के पिता। मैंने कहा, बेटा फिर दीपक को कहाँ से लौटाओगे? सर मैं मोबाइल बेच दूंगा। मोबाइल कहाँ से आया? सर जोशीमठ से आते समय
मम्मी ने दिया था। बेटा, एक गलती के लिए दूसरी गलती नहीं करनी है, मैं मदद कर दूंगा। नहीं सर, आपसे नहीं लूँगा। क्यों? सर, फिर कभी बच्चे आपसे पैसे मांगेंगे, आप कब तक देंगे? मैं उसके चिंतन से चकित था। उस रात मैं भी नहीं सो सका। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन वो नहीं माना, बहुत ही स्वाभिमानी। मैंने पूछा, बेटा, दीपक के पापा के पैसे कैसे और कब लौटाओगे? बोला, मेरी छात्रवृत्ति आनी है, आप पता कर देंगे कब आएगी। समाज कल्याण विभाग को मैंने फ़ोन किया, पता किया तो उन्होंने कहा कि जून अंत तक मिल जाएगी। मैंने देखा बहुत ही इत्मीनान के सांस ली थी विशाल ने। आज मैंने तय किया कि उसकी मदद तो कर ही दूंगा। उसने कुछ पैसे दिखाए, बोला, मेरी दीदी यहाँ रहती है, यहाँ उन्होंने दिए हैं। मेरी आंखों में आंसू टपक पड़े। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ गई। एमएससी में पेपर के दिनों में नैनीताल में कमरा लिया था। रात भर पढ़ते रहना हुआ, नींद आती तो चाय की ज़रूरत होती। मेरी दीदी ने अपने साथी शिक्षिका से एक थर्मस मांगा था। उन्होंने ऐसा थर्मस दिया जिसकी चमक चली गई थी। रात में दुकान से चाय लेकर पढ़ने बैठा ही था कि 1 घंटे में आवाज़ आई कड़क और थर्मस का फ्लास्क टूट चुका था। रात भर नहीं सोया। सुबह फ्लास्क बदलवाने के लिए हर दोस्त से उधार मांगा। सारा जेब खर्च थर्मस फ्लास्क में लगा दिया, तब जाकर उतना बड़ा फ्लास्क आया। पूरी परीक्षा भर रात तो क्या, दिन में भी चाय नहीं पी और ब्रांडेड न्यू फ्लास्क वाला थर्मस अंतिम दिन दीदी की सहेली को लौटा दिया। 1 साल बाद डरते मरते दीदी को कहानी बताई तो दीदी रोते हुए बोली, हाय बेना, तुल उभण के लनी कोई इजो उतुक में तो नहीं थर्मस ए जान, क्या अकला खर्रात पड़ी है। अर्थात, अरे भैया, तूने उस दिन क्यों नहीं बताया, इतने में तो नया थर्मस आ जाता। उस समय वैसी ही अक्ल हुई। मैंने यही कहानी कक्षा में शेयर कर दी। सभी ने कहा, सर इंक्वायरी करवाइए, जिसने किया है हम ही पता लगाएंगे। जिस बच्चे पर शक कर रहे थे, मैंने उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए तो फिर से विशाल बोला, सर कैसे कहा जा सकता है कि उसी ने चोरी की है। सर, आप कहेंगे तो प्रार्थना में उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसके गार्जियन बुलाए जाएंगे, वो बेइज्जत हो जाएगा, मात्र इस गलती के लिए जीवन भर के लिए बदनाम हो जाएगा। सभी बच्चे एक साथ बोले, सर अगर आप कहें तो हम थोड़ा थोड़ा मिलाकर विशाल की मदद करें। विशाल ने फिर मना किया। मैंने अनुभव किया कि विशाल का हृदय इतना विशाल है कि 3000 तो क्या, हम सभी क्या, पूरी मानवता सहृदयता उसमें समा सकती है। मुझे इंतज़ार है कि कब पैसे लेने वाले बच्चे का हृदय परिवर्तन हो और वो विशाल के पैसे किसी भी तरह लौटा दे, और अक्सर मेरा इंतज़ार सफल होता है।